तो बच्चों आज हम बात करते हैं क्लास 8 चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम की। इस चैप्टर में क्या है कि कोल एंड पेट्रोलियम हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है कोल, थर्ड है पेट्रोलियम, फिर नेचुरल गैस एंड सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है कि ऑल मटेरियल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो भी मटेरियल है हमें अगर नेचर से मिल रहा है तो वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें। पहला है एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स। ये सारे हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, तो ये हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनका क्लासिफिकेशन किया गया 2 टाइप में। किसके बेस पे किया गया कि अवेलेबल कितना है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर में कितना अवेलेबल है उस पर डिपेंड क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। अनलिमिटेड है, इनको खत्म नहीं होने वाला। इन नेचर एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन की एक्टिविटी के थ्रू हम इनको ख़त्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है इसमें सनलाइट और एयर, इनको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ये अनलिमिटेड है। तो ये हो गया इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ये लिमिटेड अमाउंट में है। दे कैन बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ये ख़त्म कर दिए जाएंगे नेक्स्ट आने वाले सालों में। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, जैसे फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स सारे खनन हो रहा है, उनका माइनिंग हो रही है, ख़त्म हो रहा है। कोल और पेट्रोलियम भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, नेचुरल गैस भी कम होती जा रही है। तो ये सारे एक दिन ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये लिमिटेड अमाउंट में है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम दी डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फॉसिल। यही फॉसिल कहलाते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल, पहले फॉसिल की बात करें। फॉसिल क्या होते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी है, लाइक सबसे ज़्यादा है प्लांट और एनिमल्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके डेड रिमेन्स, मतलब ये मरे हुए मृत अवशेष, डेड रिमेन्स, इनको कहते हैं हम फॉसिल। और नॉन एज, ये फॉसिल फ्यूल क्यों कहलाते हैं कि हमें पता है कि जब पृथ्वी पर उथल पुथल हुई थी तो ये प्लांट और एनिमल दब गई थी नीचे ज़मीन में, तो इनके ऊपर मिट्टी आ गई। मिट्टी से हाई टेम्परेचर भी हुआ, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये धीरे धीरे क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया कोल में। कोल मतलब कोयले, कोयले में कन्वर्ट हो गया। कोयला हमें क्या पता है? हमें पता है कि ये अगर इसको जलाएंगे, बंद करेंगे तो हीट प्रोड्यूस करेगा, जो खाना बनाने के लिए या और भी फ्यूल के रूप में यूज हो जाता है। तो इसलिए इनको कहते हैं, जो फॉसिल है वो फ्यूल के रूप में यूज हो गए तो इनको कह दिया फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट हम